ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शाम को सोने के समय यदि हम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ क्या घटित होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या बन जाती है, कैसी बन जाती है, इस संबंध में हम आपको बताएंगे। बताने से पहले मेरा एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आने वाले जो भी सज्जन हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक जरूर करें और मित्रों में शेयर करें। देखिए, शाम का वातावरण जब हम सोते हैं उस समय का वातावरण शांत होता है। उस शांत वातावरण में यदि हम बिस्तर पर ही बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बगैर माला के कम से कम 108 बार मंत्रों का जाप करते हैं, 108 बार, या गिनती करते हैं या नहीं गिनती करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, यदि 10 मिनट तक बैठ करके हम मंत्र का जाप करते हैं तो क्या परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में हमारे ध्यान को बटाने का कोई ध्यान को बटाने वाली स्थिति नहीं होती है। हम भगवान का ध्यान अपने इस आज्ञा चक्र पे करते हैं और मन से, मानसिक रूप से मंत्र जपते हैं। हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के सेल्स, उसके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। और यदि हमें अच्छी नींद आएगी तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप सही हो जाएगा। शरीर में जो भी रोग दोष होंगे वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। पहला लाभ, जब कोई समस्या हमारे सामने होगी और उस समस्या का चिंतन करके हम सोएंगे तो स्वप्न के माध्यम से उसका समाधान हमें मिल जाएगा। हमारी समस्याओं के उत्तर स्वप्न के माध्यम से हमें मिलने लगेंगे। हमारा अवचेतन मन क्रियाशील होने लगता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे लोक की यात्रा पर निकल चुके हैं। स्वप्न के माध्यम में, स्वप्न में ऐसा लगता है कि हम दूसरे लोक की यात्रा कर, हमें दिव्य अनुभूतियां होंगी, दिव्य पुरुषों से भेंट हो सकती है, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, भगवान शिव के परिवार के किसी सदस्य के दर्शन हो सकते हैं, दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, दिव्य शक्तियों से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। उस समय रात्रि का होता है तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से हमारा संपर्क बहुत शीघ्र हो जाता है और ब्रह्मांडी ऊर्जा के लाभ हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा के हमें प्रत्यक्ष अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं।
हमारे जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो उस समय उसका समाधान ना हो जाए। हमें हमारे मस्तिष्क को निर्णय लेने की क्षमता, वह ऊर्जा अत्यधिक तीव्र गति से प्रदान करना शुरू कर देती है। कोई भी समस्या है, जरा सोचेंगे, निराकरण मिल जाएगा। इस तरीके से आगे चल के जब हम ये नियम बना लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे चक्रों का जागरण शुरू होने लगता है, उनके ब्लॉकेज खत्म होने लगते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जमे हुए कषाय और कल्मश नष्ट होने लगते हैं, जलने लगते हैं, भस्म होने लगते हैं। हमारी उपत्तिकाओं का परिमार्जन होना शुरू हो जाता है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है। और फिर जब हम सुबह को साधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जब साधना करते हैं, या जो भी हमने समय निश्चित कर रखा हुआ है, उस समय जब हम साधना पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी टिकता है और ध्यान की अनुभूतियां हमें होना शुरू हो जाती हैं। एकाग्रता हमारी उच्च स्तर की बनना शुरू हो जाती है और हमारा आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, दिव्य चक्षु बोलते हैं, घर द्वार बोलते हैं, घर का दरवाजा बोलते हैं, जागृत होना शुरू हो जाता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होने लगती है। ये लाभ हैं यदि हम शाम को सोते समय साधना करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो हमें आगे चल के धीरे धीरे ये लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा हमारे ऊपर होने लगती है, क्योंकि हम ध्यान की गहराइयों में पहुंचने लगते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ध्यान नहीं बल्कि मैं स्पष्ट शब्दों में निर्देश करना चाहता हूं, हिदायत के तौर पर कहना चाहता हूं कि आधा घंटे से किसी भी कीमत पर अधिक ध्यान ना करें। समय का विशेष ध्यान रखें। मैंने माला के लिए मना किया हुआ है, तो हम ध्यान कर रहे होंगे, उस समय जप कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांडी ऊर्जा का अवशोषण हम तीव्र गति से करते हैं ध्यान की स्थिति में, और वो ऊर्जा यदि अत्यधिक स्तर में आ गई, हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर गई, तो हमको रात को नींद नहीं आएगी, तरह तरह के विचार आएंगे और हमारे शरीर का नुकसान हो सकता है। यदि अचानक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो वो झटका मारेगी, हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ कर देगी, हमारे चक्रों को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसलिए आधा घंटे से अधिक ये साधना ना करें। मैं पुनः ताकीद करता हूं कि आधा घंटे से अधिक समय ना दें। 10 मिनट का समय बताया है, आप 10 मिनट साधना करें बस। शाम को सोते समय की साधना 10 मिनट से अधिक ना करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नई जानकारी के साथ नई वीडियो में पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।